प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको एक नया टॉपिक शुरू करवाऊंगी और आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर का। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्वांटम नंबर। देखिए ध्यान से। तो क्वांटम नंबर क्या है बेटा, ये मान के चलो इनऑर्गेनिक का पूरा बेसिक है। अब जब भी आप इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो वहां फर्स्ट टॉपिक आपका कॉन्फ़िगरेशन का आएगा कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे, इलेक्ट्रॉन को अरेंज कैसे करें ऑर्बिटल्स के अंदर, तो उन सब की बातें करता है क्वांटम नंबर। तो आप क्या कहेंगे, इट इज ए सेट ऑफ 4 नंबर, it is a set of 4 numbers which tells about the main energy shell, which tells about the main energy shell or level, comma, subshell, comma, orbitals and electrons present in an orbital, present in an orbital। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर, जो बात करता है शेल की, सब शेल की, ऑर्बिटल की, इलेक्ट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन की स्पिन की। ये सब हम पढ़ते हैं क्वांटम नंबर में। तो ये 4 टाइप का होता है, इट इज ऑफ 4 टाइप्स, इट इज ऑफ 4 टाइप्स। तो इसकी फर्स्ट टाइप क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड टाइप इज एजीम्यूथल, एजीम्यूथल को ही हम बोलते हैं सेकेंडरी, और इसी को हम बोलते हैं सब्सिडरी। एजीम्यूथल हो गया, सेकेंडरी हो गया, सब्सिडरी हो गया, और इसी का फोर्थ नाम होता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एजीम्यूथल है, सेकेंडरी है, सब्सिडरी है और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। 4 नाम है इसके, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर एंड एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। ठीक है बेटा, उसके बाद थर्ड टाइप है हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड टाइप इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल एल एम से लिखते हैं। एंड फोर्थ टाइप इज स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये आपके 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल का ये एक और नाम होता है प्राइमरी, प्रिंसिपल या प्राइमरी क्वांटम नंबर। देन आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से सेकेंडरी भी बोलते हैं, सब्सिडरी भी बोलते हैं और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम और फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर एस। सो दीज आर द 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स। अब सभी को हम डेप्थ में पढ़ेंगे, 1 बाय 1 हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, तो देखिए फर्स्ट टाइप इज principal quantum number represented by n. What is principal quantum number?
तो आप क्या कहेंगे? इट टेल्स अबाउट द मेन एनर्जी लेवल और मेन एनर्जी शेल प्रेजेंट इन एन एटम। जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये बात करता है मेन एनर्जी लेवल या मेन एनर्जी शेल की, जो प्रेजेंट होती है किसी भी एक एटम के अंदर। फॉर एग्जांपल के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है। तो जो मेन एनर्जी शेल है उसकी बात कौन करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर करता है। वैसे इसने बहुत सारे पॉइंट्स दिए, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, मैंने यहाँ पे ए मेंशन किया है तो आप यहाँ मेंशन कर ले। और अगर आपको ये पेज समझ में आ गया तो प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन। ओके, बरखा, कुणाल, रिया, प्रांजुल, रुपेश, वेरी गुड बेटा। कुणाल, किसी बच्चे को कोई भी डाउट तो प्लीज रेज योर हैंड। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड बेटा। तो चलो अब फिर मूव करते हैं सेकंड पेज की तरफ। ये आपका हो गया सभी का। देखिए, लिख लें आप इस पेज को, फिर हम नेक्स्ट पेज करेंगे। तो टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसमें सेकंड पॉइंट देखो, इट टेल्स अबाउट द energy of electron. It tells about the energy of electron present in main energy shell और लेवल। मतलब बोर्स एनर्जी का फॉर्मूला ये है। तो बोर्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या है पता होगा आपको? ई एन इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वेयर इंटू एम इंटू ई की पावर 4 डिवाइड बाई एन स्क्वेयर इंटू एच स्क्वेयर। ई एन इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वेयर एम इंटू ई रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई एन स्क्वेयर इंटू एच स्क्वेयर। ठीक है, ये सब पहले आपको बता रखा है कौन सी वैल्यू क्या है। अब थर्ड देखो, इफ एन यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इसके बेस पे हम क्या लिख देते हैं? शेल। तो पहला हमने माना अगर एन की वैल्यू 1 है तो शेल कौन सी होगी? के। वैल्यू ऑफ एन 2 है तो शेल कौन सी होगी? एल। वैल्यू ऑफ एन 3 है तो शेल कौन सी होगी? एम। 4 है तो शेल कौन सी होगी? एन। 5 है तो शेल कौन सी होगी? ओ। एंड सो ऑन। ठीक है, तो इससे हमें शेल का पता चल जाता है अगर वैल्यू ऑफ एन हमें गिवन हो तो। ओके, तो ऐसे के एल एम एन ओ पी क्यू इस तरह डिफरेंट डिफरेंट शेल यहाँ पे आ जाए। फोर्थ पॉइंट, इट टेल्स अबाउट द maximum number of electron it tells about the maximum number of electron present in main energy shell by the formula of
बाय द फॉर्मूला ऑफ बोरबरी। तो बोरबरी फॉर्मूला की हेल्प से ये क्या बता देता है कि कोई भी जो मेन एनर्जी शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अभी आप इस पेज को कर लें, फिर हम नेक्स्ट पेज करेंगे। जैसे पेज आपका हो जाए प्लीज रेज योर हैंड। हाँ बेटा जल्दी करें, जैसे पेज आपका हो जाए प्लीज रेज योर हैंड। ओके, निधि, बरखा, प्रिंस, रुपेश, नीरज, अंकित, कंचन, रिया, करुण, प्रियांशु, परिवेश, वेरी गुड बेटा। खुशी, अश्विनी, ओके, ललित शर्मा। तो मोस्टली बच्चों का हो ही गया, तो इससे आगे करते हैं अब हम। देखिए बेटा नेक्स्ट पेज तक मूव करते हैं अब हम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल कैलकुलेटेड बाय, क्या फॉर्मूला है भाई, 2n²। अब मान लो बेटा पहला, इफ n इक्वल टू 1 तो शेल कौन सी होगी, के। और के शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 × 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। तो ये आंसर आया 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब कंक्लूजन क्या आया, जो के शेल है ना, इट मैक्सिमम कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर ये कह रहा आगे ऐसे, इफ n इक्वल टू 2 तो शेल कौन सी हो जाएगी, L। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आए इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही इफ n इक्वल टू 3 तो m शेल होगी, तो फॉर्मूला क्या बना, 2 × 3 का स्क्वायर, 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 18। ऐसे हमने कर दिया इफ n इक्वल टू 4 तो n शेल होगी, तो n शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 × 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 32 इलेक्ट्रॉन। So these are the maximum number of electrons. These are the maximum number of electrons present in a shell. Okay. अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट इज 1 मिनट बेटा। तो बेटा अगला पॉइंट है द एनर्जी ऑफ डिफरेंट शेल्स आर। तो के शेल की सबसे कम एनर्जी है, ज्यादा होगी के से एल की, एल से ज्यादा होगी एम की, एम से ज्यादा होगी एन की, ग्रेटर देन ओ पी एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब जितनी नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी उतनी ही शेल की एनर्जी भी बढ़ेगी। कंक्लूजन क्या आया कि जितनी नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी उतनी ही एनर्जी भी इंक्रीज होगी। अगला पॉइंट इसने बताया, इट टेल्स अबाउट द साइज ऑफ एन एटम। इट टेल्स अबाउट द साइज ऑफ एन एटम। ठीक है, कर लें बेटा। तो ये आपकी पूरी डिटेल कंप्लीट हुई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। फर्स्ट टाइप का क्वांटम नंबर ये आपका था
इसके बाद अब हम करेंगे इसकी सेकंड टाइप। तो ये आपका हो गया होगा। अगर ये पेज आपका हो गया देन प्लीज रेज योर हैंड। अंकित, निधि, करुण, कंचन, प्रिंस, रुपेश, प्रिया। हाँ बेटा, ये पेज आपका हो गया होगा, तब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। देखिए, अब हम शुरू करेंगे सेकंड टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, एजुमिथल क्वांटम नंबर। तो हेडिंग आप लोग डाल लें। सेकंड टाइप इज एजुमिथल या सेकेंडरी या सब्सिडरी इसी को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एजुमिथल, सेकेंडरी, सब्सिडरी और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और इसे रिप्रेजेंट हम करते हैं स्मॉल एल से। फर्स्ट पॉइंट, it is denoted by L। इसे स्मॉल एल से हम डिनोट करते हैं। अगला पॉइंट, इट tells about the number of subshells present in मेन एनर्जी शेल। ठीक है, ये बताता है सब शेल के बारे में जो प्रेजेंट होता है मेन एनर्जी शेल में। अगला है, इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द फाइन लाइन्स ऑफ स्पेक्ट्रम। It helps to explain the fine lines of spectrum। अगला पॉइंट है, it calculate the relative energy। It calculate the relative energy of different subshells। It calculates the relative energy of different subshells। अगला पॉइंट है, it calculate the angular momentum। It calculate the angular momentum of the electron। It calculate the angular momentum of the electron present in a subshell। present in a subshell। और साथ में इसने बात करी फिफ्थ लास्ट पॉइंट, एफ पॉइंट, द शेप ऑफ वेरियस subshells। The shape of various
सब शेल। ठीक है बेटा, तो ये आपके 5-6 पॉइंट हुए एजीमुथल क्वांटम नंबर के। अभी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म रह रही है, वो देखिएगा। पहले आप ये पेज कर लें। हाँ भी चलो नेक्स्ट करें। हो गया होगा ये आपका, शो मी योर थंब इम्प्रेशन हो गया तो। चलो देखिए बेटा, आ गया। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। आगे है एल, नंबर ऑफ शेल निकालने का फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू 0 to n-1। एल इक्वल टू 0 to n-1। तो सबसे पहले ये कह रहा है फॉर फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल है के, और के शेल में एन की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ एल की वैल्यू क्या आएगी 0 to 1-1, मतलब एल इक्वल टू 0। एल इक्वल टू क्या आया 0 आया, इसका मतलब ए की वैल्यू आई, एल इक्वल टू 0 आया, इट मीन्स एक ही वैल्यू यहाँ पे आई। तो आप क्या कहोगे, कंक्लूजन क्या आया कि जो के शेल है हैज ओनली वन सब शेल। जो के शेल है इसमें सिर्फ